जय हिंद साथियों। बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी साजिश आप सभी को जैसा कि अनुमान था या हम लोग भी अनुमान लगा रहे थे कि जो शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग है जो इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी तत्काल शिक्षा मंत्री का बयान कि और जो छठे चरण की बहाली है उसको स्थगित किया जाता है। जी बिल्कुल स्थगित कर दिया गया। अभी किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी और किसी भी प्रकार की काउंसलिंग नहीं की जाएगी जब तक कि पंचायत चुनाव समाप्त नहीं हो जाते। तो पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पंचायत चुनाव के बाद ही अब इसमें कुछ कहा जा सकता है। अभी तक इसे स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। तो जो लोग एक सपने देख रहे थे कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द हमें मिल जाएगी, उनके सपना कुछ दिनों के लिए चकनाचूर होता हुआ। और अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तो अच्छी तरीके से जान ही चुके हैं और अब यहाँ के मंत्रियों के हालात को भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता है। वो करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, यानी उनके कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को अभी स्थगित कर दी गई है और शिक्षा मंत्री ने यह बयान डाला। शिक्षक अभ्यर्थी ने खूब फटकारा कि आप कभी कहते हैं कि दीपावली, तो कभी कहते हैं कि 15 अगस्त, लेकिन नियुक्ति मिलती नहीं है। और आप एक बार कहते हैं कि पंचायत चुनाव या किसी भी प्रकार के चुनावी प्रक्रिया का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अब आप कहते हैं कि आप जो है से स्थगित करने की बात भी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच अब यही स्पष्ट होता है कि बिहार की शिक्षा विभाग जो है वह पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। शिक्षक नियुक्ति पर उन्होंने वार्ता की और उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह कह दिया कि बहाली प्रक्रिया अभी चुनाव के बाद ही कराने जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे परेशानियां हैं, अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन मंत्रियों का इस पर कोई असर नहीं है। तो देखते हैं कि आखिर कब इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाती है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जिसका भी काउंसलिंग होना था दिसंबर के आसपास, वो प्रक्रिया कब शुरुआत होती है या पुरानी डेट से ही काउंसलिंग कराई जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों के साथ मैं आपके साथ रूबरू होता रहूँगा। तब तक जय हिंद।